आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही स्पेशल वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी जल्द, बालों, हड्डियों और जोड़ों के लिए बेहद मुफीद है। ये है बोन ब्रोथ की रेसिपी। आप बीफ या मटन बोन ब्रोथ भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हड्डियाँ। मैंने तकरीबन 2 किलो हड्डियाँ ली है। आपने कोशिश करनी है जो जॉइंट की हड्डियाँ हैं आपने ज़्यादा लेनी है। आप हड्डी गुड्डी, नली या घुटने के जोड़ों की हड्डी भी ले सकते हैं। इस हड्डी के बोन ब्रोथ में मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी पाया जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कोलेजन पाया जाता है। इससे आपकी जॉइंट बोन प्रोटेक्शन होती है और यहाँ तक के बोन रिपेयरिंग भी हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सफ़ीना। वेलकम करती हूँ आपको सफ़ीनाज़ किचन में। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस बर्तन में आपको बोन ब्रोथ तैयार करना है। आप सारी हड्डियाँ धोकर आप उसमें शामिल कर दें। साथ ही आप शामिल कर दें इसमें 8 गिलास पानी और 1/4 कप ऑयल भी शामिल कर दें। कुछ स्पाइसेस शामिल होंगे जिसमें 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्ब जायका। अभी फ़िलहाल इतने ही मसाले शामिल होंगे और मसाले शामिल करने के बाद आप इसे ढककर छोड़ दें और जब इसमें बॉयल आएगा तभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी देर में पानी में बॉयल आने लगा है। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हड्डियों में। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक स्लो फ्लेम में हड्डियों को पकाना है ताकि जो हड्डियों में गोश्त मौजूद है वो भी अच्छे से गल जाए और हमारी हड्डियों का जो जूस है वो भी हमें हासिल हो जाए। नेक्स्ट तो हम इसे ढक के कवर कर देंगे और 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बहुत ही बेहतरीन सा बोन ब्रोथ तैयार है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। आप इसका शोरबा अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसका गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। नेक्स्ट अब हम इसमें भगाड़ लगाएंगे। भगाड़ में ना हमें प्याज का इस्तेमाल करना है और ना ही टमाटर का इस्तेमाल करना है। सिर्फ चंद ही मसालों से हमें यहाँ पर इसका भगाड़ लगाना है। तो यहाँ पर एक बाउल में आप आधी प्याली दही शामिल कर दें। साथ ही आप इसमें शामिल कर दें कुछ स्पाइसेस जिसमें मैंने लिए हैं गरम मसाला पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, लहसुन का पेस्ट और पिसी मिर्च। ये तमाम मसाले मैंने 1 टीस्पून लिए हैं और 1 टेबलस्पून पिसा धनिया लिया है। ये तमाम मसाले आप दही में शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स करें। मसालों को हमें दही में इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि जो दही में दाने मौजूद हैं वो ख़त्म हो जाएं। जब दही में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तभी हम इसमें आधा कप पानी शामिल कर देंगे और एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट कढ़ाई में आप 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो आप इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था दही के साथ अब वो सारा का सारा शामिल कर दें और हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना है और स्लो फ्लेम में आप मसाले की भुनाई करना शुरू कर दें। नेक्स्ट जैसे ही मसाला तेल छोड़ दे तो आप सारा मसाला बोन ब्रोथ में शामिल कर दें और 5 से 10 मिनट मज़ीद इसे स्लो फ्लेम में पकने दें ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो हमारे शोरबे में आ जाए। ये सिर्फ बोन ब्रोथ ही नहीं, एंटी एजिंग और इम्यून बूस्टर भी है। ये सारी क्वालिटी आपको इस बोन ब्रोथ में मिलेगी। 10 मिनट के बाद आप इसे डिश आउट कर लें, ऊपर से हरा धनिया शामिल कर दें और गरम गरम नान या चपाती के साथ सर्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।